Hello friends, today I am taking the topic of direct labor cost and incentive plans. आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं दैट इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट मींस वेज रेट की हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस इंसेंटिव प्लान्स गिवन अंडर वेज रेट. तो वेजेस में जो भी हमारे इंसेंटिव प्लान्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन भी होगी एंड हाउ वेजेस आर कैलकुलेटेड. इट मींस देयर इज कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. हाउ वेजेस आर कैलकुलेटेड एंड हाउ इंसेंटिव प्लान्स आर कैलकुलेटेड. तो वेजेस कैलकुलेशन में मैंने 4 पार्ट्स लिए हैं. नंबर 1 होगा टाइम रेट सिस्टम. जब हम वेजेस देते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम रेट, व्हेन टाइम रेट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड वेजेस आर पेड टू द लेबर्स. तो हम वेजेस लेबर्स को पे करते हैं, लेबर रेट में पे करते हैं. तो कैसे हम वेजेस को पे करेंगे? सिमिलरली पीस रेट सिस्टम, पीस रेट बिलोंगिंग टू प्रोडक्शन. सेकंड केस में हम पीस रेट की कैलकुलेशन करेंगे, कितनी प्रोडक्शन की गई है, कितना वर्क किया है, कितनी उसकी आउटपुट है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू पे द वेजेस, वी हैव टू कैलकुलेट द वेजेस. सिमिलरली थर्ड हमारे पास होगा डिफरेंशियल पीस रेट, दैट इज द टेलर सिस्टम. सो ये हमारा एफिशिएंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं टेलर सिस्टम. तो डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से हमारी थर्ड कैटेगरी होगी. देयर में बी डिडक्शन ऑफ वेजेस, यहाँ पे वेजेस को हम डिडक्शन भी करेंगे एंड देयर शैल बी इंक्रीमेंट टू द वेजेस, और वेजेस की इंक्रीज भी होगी. दैट विल बी अकॉर्डिंग टू पीस रेट सिस्टम. पीस मींस अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन हम वेजेस को डिडक्ट भी कर सकते हैं और वेजेस को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, बोनस भी दे सकते हैं. दैट विल बी इंक्रीमेंटल ऑफ सेल. और नंबर 4 होगा हमारे पास इंसेंटिव प्लान्स. ये हम डिफरेंट इंसेंटिव प्लान्स को भी डिस्कस करेंगे. अगर हम 4 पार्ट्स लेते हैं दैट विल बी टोटल वेज कैलकुलेशन. हमारी वेजेस की डिफरेंट कैलकुलेशंस हमें मिलेंगी एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. जब हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बात करें तो हमें वेज रेट की कैलकुलेशन होगी अंडर टाइम रेट, पीस रेट अंडर डायरेक्ट पीस रेट जिसको हम स्ट्रेट पीस रेट भी कहते हैं. फिर हम जाएंगे डिफरेंशियल. डिफरेंशियल में जब हमारे वर्कर को पनिशमेंट मिलेगी दैट विल बी डिडक्शन ऑफ वेजेस, और उसको अगर रिवार्ड मिलेगा दैट विल बी इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस. और फोर्थ हमारे पास होंगे इंसेंटिव प्लान्स. तो हमने 4 पार्ट में लिया वेजेस कैलकुलेशन. तो सबसे पहले हम लेते हैं टाइम रेट सिस्टम. एंड टाइम रेट सिस्टम इज वेरी सिंपल सिस्टम. इट इज द वेजेस पेड अकॉर्डिंग टू टाइम आवर्स वर्क्ड बाय वर्कर. अगर किसी ने जितना भी टाइम लगाया अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंट बाय वर्कर, दैट वर्कर इज टू बी पेड वेजेस. सो यहाँ पे हम प्रोडक्शन चेक नहीं करेंगे, जितना उसने टाइम लगाया. प्रोडक्शन इज नॉट सीन इन द टाइम रेट. तो हम ये नहीं यहाँ पे चेक करेंगे उसने कितने यूनिट्स बनाए हैं और वो यूनिट्स अबव स्टैंडर्ड हैं या बिलो स्टैंडर्ड हैं. सो देयर इज ओनली वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम स्पेंट बाय वर्कर. जितना उसने टाइम स्पेंड किया इन द वर्क और टाइम रेट पर आवर कितना था उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे. दैट विल बी द सिंपल टाइम रेट सिस्टम. तो टाइम रेट सिस्टम को हम सिंपली फार्मूला में कह सकते हैं दैट इज टोटल वेजेस गिवन टू वर्कर, दैट विल बी टोटल आवर्स वर्क्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ वेजेस पर आवर. अब वर्कर की कितनी वेजेस होंगी पर आवर और उसने कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम में वर्क किया, कितने आवर्स उसने अपनी वर्किंग में लगाए, मल्टीप्लाइड बाय दैट एक्चुअल टाइम वर्क मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ वेजेस. अगर हम करेंगे दैट विल बी टोटल वेजेस. सो इट इज वेरी सिंपल. ये बहुत सिंपल है, सिंपल टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे कोई भी रिवार्ड इज नॉट गिवन एंड पनिशमेंट इज नॉट टेकन. हम पनिशमेंट भी नहीं ले रहे और उसको रिवार्ड भी नहीं दे रहे. सिंपली वी आर गिविंग अकॉर्डिंग टू टाइम. तो इसकी मैंने नंबर 1 इलस्ट्रेशन बनाई है दैट इज प्रॉब्लम नंबर 1. इसको हम स्टडी करते हैं. दैट विल बी बिलोंगिंग टू टाइम रेट सिस्टम. सेकेंडली माय प्रॉब्लम विल डील विद
with the piece rate system. A piece rate will stand according to production work. जितना प्रोडक्शन ऑफ यूनिट किए गए, पीसीस बनाए गए, प्रोडक्शन की गई, आउटपुट बनाया गया, उसके बेस में भी हम अपने वर्कर को वेजेस प्रोवाइड करते हैं. लेकिन नंबर 1 मेरी प्रॉब्लम होगी, दैट विल बी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, दैट इज टाइम रेट सिस्टम. अब इसके लिए हमने प्रॉब्लम बनाई. अब यहाँ पे हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे. कैलकुलेट टोटल अर्निंग एंड इफेक्टिव वेज रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है. अब गिवन है हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम. अब वर्कर के लिए स्टैंडर्ड टाइम रखा गया 50 आवर्स. एक्चुअल टाइम टेकन, अब वर्कर ने एक्चुअली टाइम लिया 40 आवर्स. रेट ऑफ वेजेस पर आवर दैट इज ₹1 पर आवर. और डियरनेस अलाउंस, इसको हम कहेंगे डीए. ये भी हमें टोटल अर्निंग में उसको पे करना पड़ेगा. अगर हम टोटल अर्निंग कैलकुलेट करते हैं वर्कर की, तो ये होगा डीए जो हमें देना होगा, दैट इज 50 पैसे पर आवर वर्क. तो ये हमारी स्मॉल इंफॉर्मेशन है. अब नंबर 1 हमारी कैलकुलेशन होगी अकॉर्डिंग टू टाइम रेट सिस्टम. अब हम वेजेस की कैलकुलेशन करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम रेट सिस्टम. इट इज वेरी सिंपल. तो सबसे पहले मुझे देखना होगा कि इसकी वेजेस कितनी बनेगी, यानी दैट व्हाट शैल बी वेजेस ऑफ वर्कर बिफोर कैलकुलेटिंग द टोटल अर्निंग ऑफ वर्कर. अब हमें वर्कर की टोटल अर्निंग को कैलकुलेट करना है और हमें इफेक्टिव वेज रेट फॉर्म के लिए क्या होगा, कंसर्न का क्या होगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना होगा. तो सबसे पहले अर्निंग से पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस. और टोटल वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम इज वेरी सिंपल. जैसा कि हमने कहा है, अब जितना हमारे वर्कर ने टाइम लिया, जितना उसने जितने घंटे काम किए, जितने आवर्स उसने वर्क किया, वो हम कंसीडर करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय वेज रेट पर आवर. ये भी हमें गिवन है. तो हम यहाँ करेंगे वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम इज इक्वल टू टोटल आवर्स वर्क्ड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ वेजेस पर आवर. So that is very simple formula. So therefore total wages shall be 40 hours worked by worker into ₹1 per hour. तो हमने मल्टीप्लाई किया 40 hours into ₹1, क्योंकि रेट हमारा जो वेजेस का है वो 1 आवर का है ₹1. तो मल्टीप्लाइड बाय 1, hence his total wages shall be ₹40. तो हमने अपने वर्कर को एक तो वेजेस देनी है ₹40, दैट विल बी वेजेस कैलकुलेशन. अब हमें उसकी कैलकुलेशन करनी होगी डियरनेस अलाउंस. अब डियरनेस अलाउंस भी हमारा वर्कर एंटाइटल्ड होगा और उसको कितना डियरनेस अलाउंस मिलेगा, दैट इज गिवन 50 पैसे पर आवर. तो हमें लगाना जितना उसने घंटे लगाए, जितने उसने आवर्स अपने वर्क में लगाए, जितना उसने एक्चुअल टाइम टेकन किया, हमें वो आवर्स लेने हैं. तो हमने लिए 40 आवर्स इन कैलकुलेशन ऑफ डीए. वो होगा 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 50 पैसे. तो हमने किया डीए शैल बी 40 आवर्स इनटू 50 पैसे, दैट विल बी ₹20. तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो ये बनेगा 20. तो 40 हमारी वेजेस की हैं, 20 हमारा डीए होगा. तो टोटल अर्निंग जो होगी हमारे वर्कर की वो बनेगी ₹60. तो ये हमने कैलकुलेशन की अंडर टाइम रेट सिस्टम. आवर वर्कर शैल गेट इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस दैट विल बी ₹60. अब हमें अगर उसकी वेज रेट चेक करना होगा फ्रॉम कंसर्न पॉइंट, तो उसका वेज रेट कितना है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कितना उसको वेज रेट पर आवर दिया. तो हम सिंपल फार्मूला यहाँ पे लगाते हैं, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन. तो अगर हम टोटल अर्निंग को एक्चुअल टाइम से डिवाइड कर देंगे जो हमें आवर्स में गिवन है, तो वो फॉर्म का दैट विल बी वेज रेट. तो हमारी फॉर्म के लिए वेज रेट पर आवर होगा. तो हमने किया ₹60 टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय 40 आवर्स. तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे वर्कर का वेज रेट होगा दैट विल बी ₹1.50 पर आवर. तो एक हमारा आंसर अगर हम कैलकुलेट करें अंडर टाइम रेट सिस्टम, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को वेज रेट देना पड़ता है ₹1.50
पर आवर अकॉर्डिंग टू टाइम रेट, जिसमें हमने इसको वेजेस भी दी हैं और हमने डियरनेस अलाउंस भी इसको प्रोवाइड किया एज गिवन इन द इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा सिंपल सम था रिलेटिंग टू टाइम रेट सिस्टम। जैसे हमने कहा वेज रेट की सबसे पहले कैलकुलेशन अगर होगी दैट विल बी सिंपल फार्मूला ऑफ टाइम रेट सिस्टम। जितना टाइम एक्चुअली हमारा वर्कर स्पेंड करता है इन द वर्क मल्टीप्लाइड बाय टाइम रेट पर आवर, तो दैट विल बी टोटल वेजेस। तो ये हमने सिंपल फार्मूला लिया रिगार्डिंग टाइम रेट सिस्टम। अब इसी प्रॉब्लम को लेके हम चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम। दैट विल बी माय सेकंड स्टेप। हमने पहला स्टेप लिया टाइम रेट, जब एक्चुअली टाइम स्पेंड किया गया। नंबर सेकंड हम लेंगे पीस रेट। पीस रेट बिलोंग्स टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमारी assumption होती है, हमारी कैलकुलेशन चलेगी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बेसिस। हमारा वर्कर जितने यूनिट बनाएगा, जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, अकॉर्डिंगली दैट वर्कर हैज टू बी एंटाइटल्ड फॉर हिज वेजेस। उसी हिसाब से उसको वेजेस कैलकुलेशन में लाई जाएंगी। अब पीस रेट मींस वी हैव टू चेक द प्रोडक्शन बाय वर्कर। हमारे वर्कर ने कितनी प्रोडक्शन की, सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। देन वी हैव टू गो विद द कैलकुलेशन ऑफ वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम। तो इसी मैंने प्रॉब्लम को लिया अब सेकंड पार्ट में। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे टोटल वेजेस अंडर पीस रेट सिस्टम। अब पीस रेट के लिए मान लो हमारे पास यही इंफॉर्मेशन है, पर यहाँ पे हमें ये गिवन नहीं है कि हाउ मच पीसेस आर मेड बाय वर्कर। हमारा वर्कर कितने पीसेस प्रोड्यूस कर रहा है, देयर इज नो सच इंफॉर्मेशन इन दिस पर्टिकुलर सम। अब हमें टू एंगल में कैलकुलेट करना है। नंबर वन हमने कैलकुलेट कर लिया टाइम रेट में, बड़ा सिंपल। अब हम चलते हैं पीस रेट सिस्टम में। अब पीस रेट में इसी इंफॉर्मेशन को अगर लिया जाए तो हम कैलकुलेट करेंगे पीसेस उसने कितने बनाए। अब स्टैंडर्ड टाइम हमें गिवन था 50 आवर्स, एक्चुअल टाइम टेकन था 40 आवर्स। जब इस प्रकार का हमें सम गिवन हो तो जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम हायर गिवन है 50 आवर्स, तो हमारी assumption यहाँ पे ये होगी कि हमारे वर्कर ने पीसेस 50 ही बनाए हैं, क्योंकि हमें 50 आवर्स का टाइम है और वेज रेट हमने दिया 1 पर आवर। जहां पे पीसेस मेंशन ना हो तो उस सम में अगर मुझे पीस रेट सिस्टम से कैलकुलेशन में करनी हो वेजेस, तब हमें स्टैंडर्ड टाइम को ही पीसेस मानना चाहिए। ये हमारी assumption होती है। अब इसी पार्ट को हम पीस रेट में कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने assume किया स्टैंडर्ड टाइम इज इक्वल टू पीस प्रोडक्शन बाय वर्कर। जितना स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, यहाँ पे हमारी assumption ये होगी कि सेम पीसेस हमारे वर्कर ने प्रोड्यूस किए, क्योंकि हमें सेकंड पार्ट में इसका आंसर कैलकुलेट करना है। तो दैट विल बी स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब ये जो पीस रेट सिस्टम लगेगा ये स्ट्रेट होगा। देयर शैल बी नेवर एनी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम अप्लाई नहीं हो सकता। हमें लगाना होगा ओनली स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट में उसकी कोई डिडक्शन नहीं होगी, कोई उसको एक्चुअली या मोर देन एक्चुअल पेमेंट दैट विल नॉट बी डिजर्विंग बाय द वर्कर। तो हमारा वर्कर ज्यादा डिजर्व भी नहीं करेगा और उसकी जो हमारी वेजेस होंगी दैट विल नाइदर बी डिडक्टेड नोर दैट वर्कर विल बी पेड मोर। तो डिफरेंशियल में हम कभी उसको ज्यादा भी दे सकते हैं और कम भी उसकी डिडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें उसको मानना होगा दैट विल बी स्ट्रेट। तो जितनी उसकी नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम है उतना ही हमने उसकी पीस प्रोडक्शन को माना। अब हमारे पास रेट गिवन है 1 पर आवर, तो हमने ये पीस का रेट 1 रुपया मान लिया। दैट इज assumption कि 1 रुपया पीस का उसको प्रोडक्शन का मिलता है। तो टोटल वेजेस अंडर पीस रेट इट मींस स्टैंडर्ड टाइम को हमने स्टैंडर्ड पीसेस मान लिए। तो पीस उसकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी हुई है, दैट इज 50 पीसेस। हमने इसको अज्यूम किया 50 इंटू 1 का रेट हमने पीसेस के हिसाब से अज्यूम कर लिया। तो जब डाटा इंफॉर्मेशन ना हो तो हम इसी को पीसेस मान लेते हैं और यही हमारा पीस रेट होता है। मल्टीप्लाइड 50 मल्टीप्लाइड बाय 1,
तो हमारी टोटल वेजेस अंडर पीस रेट बनेगी वर्कर के लिए, वो बनेगा ₹50। अब हमें उसको डीए भी देना है, लेकिन जो डियरनेस अलाउंस होता है दैट इज ऑलवेज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एक्चुअल टाइम टेकन। जितना उसने एक्चुअल टाइम लिया, हमें डीए का बेस उसी बेस में उसको देना होगा टू द वर्कर। तो यहाँ पे डीए की कैलकुलेशन होगी एक्चुअल टाइम। एक्चुअल टाइम इज 40 आवर्स, तो हमें लगाना है 40 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 0.50, दैट विल बी ₹20 शैल बी डीए। तो यहाँ पे 50 रुपए उसकी पीस रेट में वेजेस मानी जाएंगी और 20 हम उसका डीए मानेंगे, और टोटल रेम्युनरेशन होगी, टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर होगी, दैट विल बी ₹70। तो ₹70 हमारा सेकेंड आंसर होगा अगर हम पीस रेट में कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पे पीसीज का रेट हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमारी यही अजम्पशन होती है कि स्टैंडर्ड टाइम को स्टैंडर्ड पीसीज मान लिया जाए और वही उसकी पीस प्रोडक्शन को माना जाए, और रेट हम मल्टीप्लाई सेम करेंगे, जो ₹1 पर आवर का होगा वही रेट हम मल्टीप्लाई करते हैं, एंड वी कैन कैलकुलेट वेजेस अंडर पीस रेट। तो हमने पीस रेट किया, उसके बाद हमने डीए भी ऐड कर दिया जो 20 होगा। एक्चुअली यहाँ भी 20 था, जितना उसने टाइम लगाया तो 20 होगा। टोटल अर्निंग होगी 70 ऑफ द वर्कर, तो ₹70 हमें वर्कर को देने होंगे। अगर हम कंसर्न के लिए यहाँ पे वेज रेट कैलकुलेट करें तो हम लेते हैं टोटल रेम्युनरेशन, टोटल अर्निंग बाय वर्कर डिवाइडेड बाय एक्चुअली आवर्स वर्क। तो एक्चुअली टाइम टेकन कितना लिया था 40, तो यहाँ पे होगा ₹70 डिवाइडेड बाय 40। इट मींस अवर वर्कर की, हमारे वर्कर की जो वेज रेट होगी वो होगी ₹1.75 पर आवर। तो ये हमने सेकेंड पार्ट कैलकुलेट किया। तो इस पार्ट को हमने लिया तो टाइम रेट के बेस में कैलकुलेशन की, और सेकंड आंसर हमने कैलकुलेट किया अंडर पीस रेट सिस्टम, बट पीस रेट वाज स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। अब हम एक और प्रॉब्लम बना रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने सेकंड प्रॉब्लम भी इसी में ले ली है ताकि हम देखें टेलर सिस्टम क्या कहता है। टेलर वाज, जिसको हम कहते हैं FW टेलर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके बेस में हम उसको कैसे पे करेंगे टू द वर्कर। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में हम डिस्कशन करेंगे। डिफरेंशियल में कभी उसकी सैलरी हम 80% कर देते हैं वेजेस को, और कभी उसकी वेजेस को हम 120% कर देते हैं। अगर वो अबव स्टैंडर्ड है 80% होगा जब वो पर्सन बिलो स्टैंडर्ड होगा। तो ये हम कैलकुलेशन करते हैं। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है। अब गिवन है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन दैट इज गिवन 8 यूनिट्स पर आवर। नॉर्मल टाइम रेट हमें गिवन है ₹50। एक घंटे की उसकी सैलरी और वेजेस मिलती है ₹40, और 1 आवर में उसकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है 8 यूनिट्स पर आवर। हमारी प्रोडक्शन का टारगेट है 8 यूनिट्स को बनाना, और डिफरेंशियल्स हमें अप्लाई करने हैं। 80% ऑफ पीस रेट अगर हम बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, 120% होगा पीस रेट अगर हमारा एट और अबव स्टैंडर्ड, अगर हम स्टैंडर्ड में है या अबव है तो हमें 120% हमारी वेज रेट होगी। इन 9 आवर डे, अब हमारा टाइम है 9 घंटे का होगा, जिसको कहते हैं 9 आवर डे। ए प्रोड्यूसेस 54 यूनिट्स और बी प्रोड्यूसेस 75 यूनिट्स। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें कैलकुलेशन में लाना है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट। अब इसमें हम कैलकुलेशन में करेंगे डिफरेंशियल्स कैसे हम अप्लाई करेंगे, और हमारे पास 2 वर्कर्स हैं ए और बी। अब हमें ए और बी की सैलरीज और वेजेस को कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू 80% और 120%। अब इसको हम कहते हैं टेलर डिफरेंशियल पीस रेट प्लान और टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। अब सबसे पहले जब हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा, सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि पीस रेट कितना डिसाइड किया गया है।
यानी पर प्रोडक्शन पर यूनिट हम कितनी रेम्युनरेशन पे करते हैं अगर पर यूनिट प्रोड्यूस की जाए। तो यहाँ पे हम लेते हैं अर्निंग्स अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। सबसे पहले हम स्ट्रेट पीस रेट लगाएंगे, देन वी हैव टू डिसाइड फॉर 80% और 120% अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज द वन पीस रेट। एक पीस का रेट क्या है, अगर एक यूनिट बनाया जाता है तो हमें कितनी रेम्युनरेशन किसी वर्कर को देनी होती है, दैट इज हिज रेम्युनरेशन, दैट इज हिज वेजेस। तो यहाँ पे हम लेते हैं टोटल ले रहे हैं ₹40 1 आवर के लिए, और हमारी प्रोडक्शन कितनी हमने टारगेट रखा है, दैट इज 8 यूनिट्स पर आवर। इट मींस 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ती है किसी भी कस्टमर को, हम करते हैं ₹40 डिवाइडेड बाय 8 यूनिट्स, दैट विल बी ₹5 पर पीस और ₹5 पर यूनिट। सबसे पहले जब हमारे पास टेलर प्लान अब अगर हमने कैलकुलेट करनी है या स्ट्रेट पीस रेट और डिफरेंशियल पीस रेट, सबसे पहला काम हमें देखना है व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर पीस। हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कॉस्ट पर पीस कितना पड़ रहा है, तो हमने किया ₹40 डिवाइडेड बाय 8, तो ये बनेगा ₹5 पर पीस। अब हम लगाते हैं स्ट्रेट। स्ट्रेट मींस जितनी एक्चुअल हमारे वर्कर ने यूनिट प्रोड्यूस किए उसको मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट, यानी जितने यूनिट्स बनाए गए मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर यूनिट जो हमने कैलकुलेट कर लिया है। इट मींस ए की वेजेस क्या होंगी अगर हम स्ट्रेट पीस रेट में कैलकुलेट करें। सो ए विल गेट 54 पीसेस जैसे यूनिट उसने बनाए मल्टीप्लाइड बाय ₹5 पर यूनिट, तो ये बनेगा 54 into 5। इट मींस अवर ए विल गेट ₹270। ए वर्कर को मिलेंगे ₹270, ये होगा अंडर स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। तो ऐसे ही हमें बी की भी कैलकुलेशन करनी होगी। बी ने बनाए हैं 75 यूनिट और एक यूनिट की कॉस्ट आती है ₹5 पर यूनिट, तो 75 into 5, तो बी की कॉस्ट होगी ₹375। तो ये पहला पार्ट हमारा रहा है अर्निंग अंडर स्ट्रेट पीस रेट बाय वर्कर्स। हमारे वर्कर्स स्ट्रेट पीस रेट में क्या कैलकुलेशन ले रहे हैं, कितनी वेजेस ले रहे हैं, तो ए का आंसर मिलता है ₹270 और बी का आंसर मिलेगा ₹375। अब हमें लगाना होगा डिफरेंशियल्स। अब डिफरेंशियल के रेट है, अगर कोई वर्कर बिलो स्टैंडर्ड काम करता है, बिलो टारगेट काम करता है, तो उसको हमें 80% देनी होगी एज वेजेस। अगर कोई एट और अबव स्टैंडर्ड काम करता है तो उसको हमें देनी होगी 120%। अब हमें देखना होगा ए ने बिलो स्टैंडर्ड काम किया या अबव किया। पहले हम कैलकुलेशन में लाएंगे व्हाट इज द स्टैंडर्ड, हमारी प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड क्या है पर डे का, तो हम इन्हें यहाँ पे लिखा ए 9 आवर डे। तो हमारे जो वर्कर करना चाहते हैं अगर उनका स्टैंडर्ड देखा जाए तो 1 घंटे में हमने 8 यूनिट का स्टैंडर्ड रखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। हमारे वर्कर को 1 घंटे में 8 यूनिट बनाने होंगे और हमारे पास 9 आवर्स हैं डे में कैलकुलेशन करने के लिए। अवर डे इज ऑफ 9 आवर्स, इट मींस हमारा जो स्टैंडर्ड बनता है प्रोडक्शन का वो होना चाहिए 8 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 9। इट मींस हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड प्रोडक्शन रखी है दैट शुड बी 72 यूनिट्स पर डे। हमारी जो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बनती है 8 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 9 आवर्स कैप, जितना ऑर्गेनाइजेशन ने टाइम रखा, तो उनकी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होनी चाहिए 72 यूनिट्स। सबसे पहला काम होगा कि हमें करना होगा डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। हमें सबसे पहले डिटरमिन करनी होगी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो हमने की है 72 यूनिट। अब इस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन को हमें कंपेयर करना पड़ेगा विद द एक्चुअल प्रोडक्शन डन बाय ए एंड बी। अब ए ने प्रोडक्शन की है 54 यूनिट्स, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन कितनी है 72 यूनिट्स। इट मींस ए इज प्रोड्यूसिंग बिलो स्टैंडर्ड।
अब ए हमारा जो वर्कर है वो बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कम है एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड। इट मींस जो उसकी नॉर्मल सैलरी रही है जिसको हम कहते हैं सैलरी अंडर स्ट्रेट पीस रेट और वेजेस अंडर स्ट्रेट पीस रेट, उसका अभी हमें 80% उसको देना होगा। इट मींस ए वर्कर इज टू बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू टेलर सिस्टम। अब ए वर्कर की सैलरी में और वेजेस में हमें डिडक्शन करनी होगी, तो हमें अगर वर्कर कोई बिलो होगा हमें उसको देना होगा 80% ऑफ वेजेस। अब नॉर्मल उसकी स्ट्रेट में थी ₹270, अब हमने उसको देना है इनटू 80%। ये वही रूल है, अगर कोई बिलो करेगा तो 80% उसको देना होगा। अब हमने 270 का 80% किया, इट मींस अवर ए वर्कर शैल बी इंटाइटल्ड फॉर ओनली ₹216। 216 will be paid to A because that worker has done below standard production। अब सिमिलरली B, अब हमने टारगेट रखा 72 यूनिट, जो हमने पहले स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बना ली ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम देखना चाहते हैं B ने प्रोड्यूस किए 75। अगर कोई अपने स्टैंडर्ड के ऊपर है या उससे अबव है, देन दैट वर्कर इज एंटाइटल्ड फॉर 120% ऑफ हिज वेजेस। सबसे पहले हमने स्ट्रेट की कैलकुलेशन कर ली है। स्ट्रेट पीस में बी की वेजेस आती थी ₹375, बट बी इज मोर एफिशिएंट। बी ने अपने 75 यूनिट बनाए जो हमारी स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के टारगेट से अबव है। हमारा प्रोडक्शन का टारगेट था 72 यूनिट, बी ने अगर ज्यादा प्रोडक्शन की है, अगर बी इज मोर एफिशिएंट, इट मींस बी इज टू बी पेड 120% ऑफ हिज स्ट्रेट पीस वेजेस। उसको नॉर्मल वेजेस का 120% देना चाहिए। इट मींस बी की अर्निंग क्या होगी, ये बनेगा 375 स्ट्रेट पीस रेट वेजेस इनटू 120 अपॉन 100। जो हमें यहाँ पे टारगेट दिए, जो हमें नॉर्म दिए, वी हैव टू पे वेजेस अकॉर्डिंग टू दैट। अगर हमारी एफिशिएंसी है वी शैल गेट मोर, इफ वी आर इनएफिशिएंट वी हैव टू डिडक्ट अवर वेजेस। अपनी वेजेस को हमें डिडक्ट करना होगा, तो बी को यहाँ पे हमें ज्यादा वेजेस देनी होगी, तो ये बनेगा 375 इंटू 120 अपॉन 100, दैट विल बी ₹450। तो बी की अर्निंग होगी ₹450 और ए की अर्निंग होगी ₹216। इन दिस वे हमारे पास कई तरह के मेथड होंगे। सबसे पहले हम टाइम रेट लगाते हैं, दैट इज वेरी सिंपल। एक पीस रेट होता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, दैट विल बी स्ट्रेट। बिल्कुल हमने स्ट्रेट लगाया जहां पे नो रिडक्शन नो बेनिफिट्स। लेकिन जब हम डिफरेंशियल देखते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसकी एफिशिएंसी को पैरामीटर में लेना पड़ेगा। व्हाट शैल बी एफिशिएंसी? फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, देन वी हैव टू कंपेयर द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स और इनएफिशिएंसी ऑफ वर्कर। तो इन दिस questions in this lecture we have discussed only 3 points of wage calculation. Further we have to take more lectures, we have to give more discussion on differential piece rate system. इसके अभी और भी हम एग्जांपल करेंगे जो हमारे differential piece rate में होंगे। Then we shall shift to incentive plans. Thank you very much.